नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड ज्ञान दर्पण में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो कि हमने आज बलूदी से लिए हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा, सरकार ने घराटों पर सालाना आय के हिसाब से कर लगाना कब प्रारंभ किया। सरकार ने घराटों पर सालाना आय के हिसाब से कर लगाना कब प्रारंभ किया। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1916, बी 1917, सी 1921 और डी 1922। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1922। इस श्रृंखला का दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कुमाऊं तथा गढ़वाल वाटर एक्ट कब प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कुमाऊं तथा गढ़वाल वाटर एक्ट कब बनाया। तो जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1970, 1975, 1977 और 1980। सभी लोग अपना अपना मूल्यांकन करें और कमेंट में भी अगर कभी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 1975, ये इसका क्या होगा? सही आंसर 1975। क्वेश्चन नंबर इसी श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे पास, किस किले को फोर्ट मोइरा किले के नाम से जाना जाता है। किस किले को फोर्ट मोइरा किला के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास राजभुंगा किला, बी है हमारे पास मल्ला महल, सी है हमारे लाल मंडी किला और डी है हमारे पास खगमरा किला। तो ये किले किस किस ने बनाए हैं, कहाँ बनाए हैं, ये चीज़ें भी याद रखनी है कि राजभुंगा का किला किसने बनाया, राजमहल किला किसने बनाया, लाल मंडी का किला किसने बनाया। ये चीज़ें आप लोग कमेंट करिए। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल मंडी का किला। लाल मंडी का किला, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लच्छा आभूषण कहाँ पहना जाता है। लच्छा आभूषण कहाँ पहना जाता है। आयोग आभूषणों से भी क्वेश्चन बना रहा है, तो ये एक क्वेश्चन ये है कि लच्छा आभूषण कहाँ पहना जाता है। जिसका ऑप्शन नंबर ए है पैरों में, ऑप्शन बी है नाक में, ऑप्शन नंबर सी हाथ में और ऑप्शन नंबर डी कमर में। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पैरों में। लच्छा आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैरों में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई कितनी है। पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई कितनी है। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 1978, ऑप्शन नंबर बी इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो है 6678 मीटर, 6250 मीटर, 6309 मीटर या 6904। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? 6904 मीटर। यह है पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, श्यूशी या कैन्यूरगाड किसकी सहायक नदी है। श्यूशी या कैन्यूरगाड किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए पिंडर, ऑप्शन नंबर बी भिलंगना, ऑप्शन नंबर सी नंदाकिनी और ऑप्शन नंबर डी न्यार। तो इसका सही आंसर जो हमारे पास है वो क्या होगा? न्यार। श्यूसी या कैन्यूरगाड किसकी सहायक नदियां हैं? न्यार की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ब्रिटिश शासकों द्वारा राज्य में चाय की खेती का कार्य कब प्रारंभ किया गया। ब्रिटिश शासकों द्वारा राज्य में चाय की खेती का कार्य कब प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 1824, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास 1826 और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास 1829 और ऑप्शन नंबर डी जो हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? 1824। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है? 1824 ब्रिटिश शासकों द्वारा राज्य में चाय की खेती का कार्य प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, कुमाऊं का पहला नगर किसे माना जाता है। कुमाऊं का पहला नगर किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा, बी नैनीताल, सी चंपावत और डी रुद्रपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी चंपावत। कुमाऊं का पहला नगर किसे माना जाता है? चंपावत को। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, पौड़ी को गढ़वाल कमिश्नरी का मुख्यालय कब बनाया गया। पौड़ी को गढ़वाल कमिश्नर का मुख्यालय कब बनाया गया। जिसमें ऑप्शन नंबर ए 1959 है, ऑप्शन नंबर बी 1955, सी 1969 और डी 1960। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1969 जो है हमारा ऑप्शन सी 1969। पौड़ी को गढ़वाल कमिश्नरी का मुख्यालय 1969 में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है,
उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी का गठन कब किया गया? उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी का गठन कब किया गया? जिसमें ऑप्शन नंबर ए 1967, ऑप्शन नंबर बी 1978, ऑप्शन नंबर सी 1979 या ऑप्शन नंबर डी 1989। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1978 ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है इसका सही आंसर। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी का गठन 1978 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, गौरा देवी को इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? गौरा देवी को इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? जिसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर है 1985, बी 1986, सी 1992 और डी 1996। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1986। ऑप्शन नंबर बी 1986, गौरा देवी को इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब मिला? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, दशरथांचल ग्रंथ तथा नरसिंह तीनों पर्वतों से घिरा है। दशरथांचल ग्रंथ तथा नरसिंह तीनों पर्वतों से घिरा हुआ है। कौन घिरा हुआ है इनसे? ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास कर्णप्रयाग और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है नंद्रप्रयाग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास यहाँ पे, सोमचंद के बाद चंद वंश का शासक कौन बना? सोमचंद के बाद चंद वंश का जो शासक है वो कौन बना? सोमचंद ने क्या की? चंद वंश की स्थापना की। और इसका जो दूसरा शासक है वो कौन है? आत्मचंद। ऑप्शन नंबर सी, आत्मचंद क्या है? चंद वंश का शासक जो सोमचंद के बाद बना। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, अंग्रेजों द्वारा देहरादून पर कब अधिकार किया गया? अंग्रेजों द्वारा देहरादून पर कब अधिकार किया गया? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 30 नवंबर 1814, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास 30 दिसंबर 1815, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास 30 अक्टूबर 1814 और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास 30 सितंबर 1815। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 30 नवंबर 1814 को अंग्रेजों ने देहरादून पर अधिकार कर लिया था। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, गेंदा कौथिग का आयोजन कहाँ किया जाता है? गेंदा कौथिग का आयोजन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए चमोली, ऑप्शन नंबर बी पौड़ी, ऑप्शन नंबर सी बागेश्वर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पौड़ी। गेंदा कौथिग कहाँ लगता है? पौड़ी में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही आंसर। गेंदा कौथिग का आयोजन पौड़ी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर तो दोस्तों आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें 15 ही क्वेश्चन है, आगे हम बात करेंगे कल इसके बारे में। तो थैंक यू, आगे मिलते हैं।